आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टेनो हिंदी ऋषि प्रणाली बुक से हिंदी संकेत लिपि। सबसे पहले हम इसमें वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला के बाद हमारा आगे का पढ़ाई होगा। जैसे हम लोग बचपन में स्कूल में सीखते हैं ना, ABCD अनर आम, सेम लाइक हम सबसे पहले वर्णमाला टॉपिक कवर करते हैं। वर्णमाला के बाद आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक बार वर्णमाला पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। वर्णमाला, इसमें जो स्वर और व्यंजन होते हैं दो प्रकार से लिखे जाते हैं। ठीक, पहले हम लोग व्यंजन वाला पार्ट कवर करेंगे, फिर स्वर। व्यंजन में फर्स्ट आता है क वर्ग। क वर्ग में 4 व्यंजन होते हैं। पहला होता है क व्यंजन, सेकंड होता है ख व्यंजन, ग व्यंजन और घ व्यंजन। ये 4 व्यंजन होता है। स्टेनो जब भी लिखा जाता है पेंसिल से लिखते हैं, क्योंकि इसमें हमको लाइट और डार्क बनाना पड़ता है। क वर्ग का डायरेक्शन, बनने का डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर रहता है। पेंसिल से लिखा जाता है क लेफ्ट से राइट। क व्यंजन हल्के या फीका बोला जाता है, और ख व्यंजन लाइट कटा हुआ। ग व्यंजन क व्यंजन कैसे बनता है, डार्क, और घ व्यंजन डार्क ख के जैसे कटा हुआ। समझ आया? इसमें हम कुछ क्रम चेंज करेंगे, क्योंकि क और ग दोनों सेम बनते हैं, ख और घ एक जैसा बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क व्यंजन लिखते हैं, इसके बाद ग व्यंजन को लिखेंगे। ऐसा करने से हमारा स्पीड बढ़ता है और ये दोनों व्यंजन सेम बनते हैं, क और ग, ख और घ। ये जो क व्यंजन है लाइट बनता है, ग व्यंजन क के जैसे डार्क में। ठीक, डार्क और लाइट हमको अपने से बनाना पड़ता है। जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो डार्क और लाइट बन जाता है। ख व्यंजन, इसको हम प्रारंभ या अंतिम में काट के लिखेंगे। बीच से काटने में हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो इसको प्रारंभ से ही काटेंगे, ख, और ये होता है घ डार्क में। प्रैक्टिस करने के लिए कंटिन्यू हम प्रैक्टिस करते हैं। क व्यंजन, ग व्यंजन डार्क, ख व्यंजन लाइट कटा हुआ, घ व्यंजन डार्क कटा हुआ। क व्यंजन लाइट, ग व्यंजन डार्क, ख व्यंजन लाइट कटा हुआ, घ व्यंजन डार्क कटा हुआ। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड है उसको बोला जाता है च वर्ग। च वर्ग में 4 व्यंजन है, च, छ, ज और अंतिम में आता है झ। इसका बनने का डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर रहेगा। क वर्ग 180 डिग्री बनता है, च वर्ग 60 डिग्री। ठीक, इसमें भी च व्यंजन लाइट बनेगा ऊपर से नीचे, छ व्यंजन लाइट कटा हुआ, ज व्यंजन डार्क बनता है और झ व्यंजन डार्क कटा हुआ। समझ आया? इसमें भी हम कुछ क्रम चेंज करेंगे, क्योंकि च और ज दोनों एक समान है, झ और झ एक समान। तो सबसे पहले हम लिखते हैं च, इसके बाद ज, छ और अंतिम में झ। च लाइट, ज डार्क, छ लाइट कटा हुआ और झ डार्क कटा हुआ। ये सभी को हम लोग कटा वाला व्यंजन को प्रारंभ या अंतिम से काटेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए कंटिन्यू। च लाइट, ज डार्क, छ लाइट, झ डार्क कटा हुआ। ठीक है, इसके बाद जो आता है उसको बोला जाता है ट वर्ग। ट वर्ग में भी 4 व्यंजन होते हैं। सबसे पहले ट, इसके बाद ठ, ड और ढ। इसका बनने का डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है, 90 डिग्री में। तो ट व्यंजन लाइट बनाया जाता है, ठ व्यंजन लाइट कटा हुआ, ड व्यंजन डार्क और ढ व्यंजन डार्क कटा हुआ। इसमें भी हम क्रम चेंज कर देंगे पहले के जैसे, ट, ड, ठ और ढ। क्रम चेंज करने से हमारा स्पीड बढ़ता है, क्योंकि ये दोनों सेम व्यंजन है, ये दोनों सेम व्यंजन। तो ट हमारा लाइट, ड व्यंजन डार्क, ठ व्यंजन लाइट कटा हुआ, प्रारंभ में ही काट देंगे, ढ व्यंजन डार्क कटा हुआ। कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे इसका भी। ट लाइट, ड डार्क,
ठ लाइट कटा हुआ, ढ डार्क कटा हुआ। ये सब सरल रेखा के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे उसको बोला जाएगा प वर्ग। त वर्ग को हम अभी छोड़ देते हैं। त वर्ग वक्र रेखा के अंतर्गत आता है। प वर्ग, प वर्ग इसमें भी 4 व्यंजन है, प, फ, ब और भ। इसका डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर 120 डिग्री। प व्यंजन लाइट बनता है, फ व्यंजन लाइट कटा हुआ, ब व्यंजन डार्क और भ व्यंजन डार्क कटा हुआ। इसमें भी हम कुछ क्रम चेंज कर देंगे। पहले प व्यंजन, इसके बाद ब व्यंजन, फ व्यंजन और अंतिम में भ व्यंजन। प लाइट, ब डार्क, फ लाइट कटा हुआ, भ डार्क कटा हुआ। इसको भी हम लोग प्रारंभ में काट लेंगे। प ब डार्क, फ लाइट, भ डार्क। इसको भी कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आता है जिसको बोलते हैं वक्र रेखा त वर्ग। त वर्ग इसमें भी 4 व्यंजन, त, थ, द, ध। इसका डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है और ये 2 तरीके से बनता है, एक लेफ्ट वाला और दूसरा होता है राइट वाला। तो लेफ्ट वाला त लेफ्ट साइड से, राइट साइड से त लाइट, इसी तरीके से थ लेफ्ट साइड से राइट साइड से कटा हुआ लाइट में। और ये जो द है त के जैसे बनता है डार्क में, थ ध थ के जैसे बनता है डार्क में कटा हुआ। इसमें भी हम कुछ क्रम चेंज कर देंगे, जैसे कि त व्यंजन, इसके बाद हम लोग लिखेंगे द व्यंजन, थ व्यंजन और ध व्यंजन। त लाइट बनता है लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, द डार्क बनता है लेफ्ट साइड राइट साइड, थ इसको हम प्रारंभ में ही काट लेंगे, लाइट कटा हुआ थ और डार्क कटा हुआ व्यंजन ध कहलाता है। इतना समझ आया। इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो आता है य व्यंजन। इसके बाद य व्यंजन है। य व्यंजन इसमें डार्क और लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। य नीचे से ऊपर बनाया जाता है इस तरीके से य। इसके बाद आता है य के बाद र व्यंजन। र व्यंजन 2 तरीके से बनता है। पहला तरीका है नीचे से ऊपर, दूसरा तरीका ऊपर से नीचे। नीचे से जो ऊपर जाता है ये होता है सरल रेखा और जो ऊपर से नीचे आता है ये होता है वक्र रेखा। इसके बाद आता है ल व्यंजन। ल व्यंजन भी 2 तरीके से बनता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, दोनों टाइम सेम दिखना चाहिए, ठीक। देन ला, इसके बाद व व्यंजन। व व्यंजन नीचे से ऊपर बनाया जाता है, इसमें भी डार्क और लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आता है स व्यंजन। स 2 तरीके से बनाया जाता है, लेफ्ट वाला स राइट वाले स, ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनता है। इसके बाद आता है ह व्यंजन। ह व्यंजन 2 तरीके से बनाया जाता है। पहला तरीका है जो नीचे से ऊपर की ओर बनता है और दूसरा तरीका ऊपर से नीचे की ओर। इसके बाद है म व्यंजन। म के अपोजिट में बनता है न व्यंजन। जो न व्यंजन है यही अगर कटा रहे तो इसका उच्चारण म होता है और म व्यंजन का कटा हुआ का उच्चारण न होता है। इसके बाद आता है अड़ही। ये जो है र व्यंजन के जैसे बनता है, अंतर केवल यह है कि ये कटा रहता है। इसको भी हम प्रारंभ या अंतिम से ही काटेंगे। अड़ही। अड़हा व्यंजन ये ह का कटा रूप है। ह व्यंजन जैसे बनता है उसी तरीके से बनाते हैं और ये कटा रहेगा बीच से, बट इसको भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अंतिम से काट देंगे अड़हा। और लास्ट व्यंजन बचता है अंग। ये हो गया अंग। स्टेनो में हम लोग इतना ही व्यंजन पढ़ते हैं, बाकी जो व्यंजन कुछ कुछ बचते हैं उसको 2 व्यंजनों को जोड़ के पढ़ा जाता है। ये जितना भी हम लोग अभी याद किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, सीखे हैं वर्णमाला, इसको एक ही बार में समझने के लिए इसमें बुक में रूल दिया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे एक सरल रेखा खींचेंगे, ये सरल रेखा है, इसमें ऊपर से नीचे एक और सरल रेखा, तो जो लेफ्ट से राइट की ओर जाता है इसमें मिलता है हमको पूरा पूरा क वर्ग, क ख ग घ। समझ आया?
इसका 180 डिग्री होता है। जो ऊपर से नीचे आया है ये 90 डिग्री ऊपर से, ये जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है इसमें मिलता है हमारा पूरा पूरा टा वर्ग। ठीक, जो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है इसको बोलते हैं क वर्ग 180 डिग्री में। जो ऊपर से नीचे की ओर आएगा ये होता है 90 डिग्री में ट वर्ग। ट और क के बीच में जो ऊपर से नीचे की ओर आता है, ऊपर से नीचे की ओर, ये होता है 60 डिग्री का, इसमें मिलता है पूरा पूरा च वर्ग। च और क के बीच में जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ये होता है र व्यंजन, ये होता है 30 डिग्री में। ट के बाद जो ऊपर से नीचे की ओर आएगा ये होता है प वर्ग, ऊपर से नीचे की ओर आने वाला ये होता है 120 डिग्री। इसके बाद हम दो गोला बनाते हैं। ये हो गया फर्स्ट गोला और ये सेकंड गोला। फर्स्ट गोला को हम लोग प्लस के निशान से काट लेते हैं और सेकंड गोला को हम लोग गुणा के निशान से काटेंगे। पहला गोला जिसको प्लस से निशान से काटा गया उसमें ऊपर राइट साइड नीचे आने वाला र व्यंजन, लेफ्ट साइड ऊपर में ल व्यंजन और नीचे लेफ्ट साइड देन राइट साइड स व्यंजन। इसी तरीके से जो दूसरा गोला है जिसको हमने गुणा के निशान से काटा है इसमें ऊपर साइड म व्यंजन मिलता है, नीचे साइड न व्यंजन, राइट साइड राइट वाला था, लेफ्ट साइड लेफ्ट वाला था। समझ आया? इतना में ही हमारा पूरा वर्णमाला खत्म हो जाता है। य व ये सभी व्यंजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है।